जय श्री कृष्ण। आज का विषय है कि क्या हमको भगवान के दर्शन होंगे भी कभी। आप भी ऐसा सोचते होंगे कि क्या भगवान के दर्शन हमको कभी नहीं होंगे, क्या हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा, ये जीवन हमारा व्यर्थ चला जाएगा, कभी भगवान के दर्शन नहीं होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी भी भक्ति करने वाले व्यक्ति को भगवान के दर्शन ना हो। बहुत सारे हजारों साधक साधिकाएं, बहुत सारे साधक साधिकाएं तो ऐसे हैं जिन्होंने दूसरे संप्रदाय को अपना लिया था। वो भी हमारे वीडियो से जुड़ने के बाद, हमसे जुड़ने के बाद वापस अपने धर्म के मार्ग पे चलना शुरू हो गए। अपने घर में रहकर पूजा पाठ जब तक शुरू कर दिया और अपने बच्चों को भी सिखा रहे हैं। अपने घर में मंदिर के स्थान को इतना पवित्र पावन बना के रखते हैं जैसे स्वयं बैकुंठ धाम की व्यवस्था कर रखी हो। सभी देवी देवताओं का स्थान घर में, इतनी पवित्र नगरी बना के रखते हैं, अपने घर में इतना सजा के रखते हैं। ये सब देखकर बहुत प्रसन्नता होती है। लोग अपने घर में किचन में लाखों रुपए का फर्नीचर लगवाते हैं। डाइनिंग रूम और जो भी रूम होते हैं, हमें उनका नहीं पता उतना, पर जो भी अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं घर में कमरों की करते हैं, ये वाला रूम वो वाला रूम, लाखों रुपए खर्च करते हैं फर्नीचर पे, लेकिन अपने घर के मंदिर पे खर्च नहीं करते। एक छोटा सा मंदिर लाके लगा देते हैं। तो जिनके भी घर में व्यवस्था ना हो वो ऐसा कर सकते हैं कि छोटा सा प्यारा सा सुंदर सा मंदिर रखें, भगवान का बनाए घर में, उसी को सजाएं। लेकिन जिनके घर में स्थान होता है वो अपने घर में भगवान के मंदिर को बहुत अच्छे से सजा कर रखना चाहिए। वो एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां पे आप बैठे तो आपको परम शांति का अनुभव हो। उससे सुकून वाली कोई जगह हो ही ना, उससे ज्यादा शांति वाली कोई जगह हो ही ना, उससे अच्छी पवित्र पावन कोई जगह हो ही ना, ऐसा मन में संकल्प रखना चाहिए। अपने घर को बहुत अच्छा सजा सवार के रखना चाहिए। और बात करते हैं कि दर्शन की, ऐसा कोई साधक या साधिका नहीं है जिसको भगवान के दर्शन ना होते हो, सभी को होते हैं। एक बात बताइए कि आपके सामने आके माँ दुर्गा खड़ी हो गई, मान लीजिए आपकी साधना चल रही है, माँ दुर्गा आपके सामने खड़ी हो गई, आपने उनको देखा, आपने उनको प्रणाम किया, आपने उनसे कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद माते जो आपने मुझे दर्शन दिए, और अगले ही पल में वो अदृश्य हो गई। वो शक्ति थी, वो आई, वो गई, अगले ही क्षण वो गायब हो गई। आप जब आंख खोल के चारों ओर देखेंगे आपको कोई दिखाई नहीं देगा। क्या आप विश्वास कर लेंगे कि ये वाकई में माँ दुर्गा थी? ना आपको वहां कोई निशानी दिखाई देगी, ना वहां पे आपको किसी प्रकार का कोई सबूत दिखाई देगा कि यहाँ पे माँ दुर्गा आई थी। आपको स्वयं के ऊपर भ्रम हो जाएगा कि क्या वाकई में माँ दुर्गा आई थी। आप स्वयं उस बात को विश्वास नहीं कर पाएंगे क्या वाकई में माँ दुर्गा आई थी। होगा या नहीं होगा, स्वाभाविक से बात है कि होगा, चाहे वो जागते हुए क्यों ना हो। आप बैठे हुए हैं, आसन लगा के जप चल रहा है, आंख खोल के आप जप कर रहे हैं, आपने देखा कि सामने भगवान ने दर्शन दिए। बहुत सारे साधकों के साथ हुआ है। जिन साधकों को जिनकी साधनाएं चल रही थी, आज बताते हैं आपको क्या क्या होता है। किसी को अपने घर के जवारों पे माँ देवी माँ बैठी हुई दिखाई दी कि जवारे रखे हुए हैं, वहां पे कलश रखा हुआ है, बाजू में कलश के ऊपर नारियल है, किसी को नारियल के ऊपर देवी बैठी हुई दिखाई दी। बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल लाल साड़ी पहने हुए, स्वर्ण की, बिल्कुल सोने की उसमें पट्टी लगी हुई और माता बैठी हुई दिखाई दी। बहुत सारे लोगों को अपने सामने जो मूर्ति स्थापित है उसमें माता का चेहरा दिखाई दिया, बहुत ही सुंदर पवित्र पावन चेहरा दिखाई दिया जो उनको साधक की तरफ देख रहा है। बहुत सारे लोगों को माला हाथ में घूमती हुई दिखाई दी कि जब चल रहा है हाथ में माला घूम रही है। और अलग अलग बहुत सारे लोगों को दिखाई दिया कि माता हमारे आसपास घूमती हुई हमें महसूस होती है। हमें दिखता है कि कोई लाल साड़ी पहने हुए कोई या बहुत सुंदर से सजी धजी स्त्री हमारे सामने से निकल के गई, जबकि तो हमारा घर है, बाहर से सब कुछ बंद, फिर कहां से आई, कौन है, क्या है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुली आंखों से अपने घर में देवी देवताओं के को देखा है। और ऐसा ही आपके साथ हो, मान लीजिए कि दुर्गा जी आपके सामने आके खड़ी होंगी और एकदम से अदृश्य हो जाएंगी, तो आपको विश्वास होगा? नहीं, आपको लगेगा कि आपने कोई स्वप्न देखा। बिल्कुल ऐसा ही उन साधक साधिकाओं के साथ भी हो रहा है जिनको स्वप्न में देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, और जब वो सुबह उठते हैं तो उनको लगता है कि ये तो बहुत अच्छा स्वप्न था। वो स्वप्न नहीं था, वास्तव में देवी देवता आपको तत्व रूप में आते हैं और आपको दर्शन देते हैं। वास्तव में आप अपने सूक्ष्म शरीर में उनके दर्शन करते हैं। इस बात को मान जाइए, जो साधना नहीं करते उनको कभी देवी देवता नहीं दिखते। जिनके पूर्व जन्मों के कर्म अच्छे नहीं होते उनको कभी देवी देवता नहीं दिखते। क्या आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो भगवान को ना मानता हो, धर्म को ना मानता हो, और उसे कभी देवी देवता दर्शन देते? कभी नहीं देते। ये सिर्फ साधकों को ही साथ क्यों होता है?
जिनके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे हो या उनके साथ ऐसा क्यों होता है, जिनके अंदर अध्यात्म के प्रति श्रद्धा होती है उनके साथ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वास्तव में आपको देवी देवता दर्शन देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके कुल देवता उनको दर्शन देते हैं, वो कहते हैं कि अरे हमें बहुत बड़ा कोई व्यक्ति दिखाई दिया, सफेद कपड़े पहने हुए थे, बहुत चमकीले कपड़े थे उसके, और वो हमें कह रहा था कि जाप ज्यादा करो, वो हमें कह रहा था कि शिवम जी के से संपर्क में रहो, वो हमें कह रहा था कि शिवम जी जैसा बोल रहे हैं वैसा तुम करो, वैसा ही करो। तो ये कौन है? ये कौन है? ये आपके ही घर के देवी देवता हैं जो आपको दर्शन देते हैं, जो आपको वो जो बातें कहते हैं। कई बार आप कहते हैं कि हमें एक देवी आई, देवी ने हमें एक मंत्र कहा, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप वो मंत्र भूल गए तो वही मंत्र आप याद करने बैठ जाएं। अगर ऐसा कोई भी मंत्र आपको कोई भी देवी देवता स्वप्न में आके बताता है तो आप उठिए, उठने के बाद उस मंत्र के अगर बीज अक्षर आपको याद, थोड़ा बहुत भी अगर याद है तो आप देखिए कि क्या ऐसा कोई मंत्र है। वास्तविकता में कोई ना कोई ऐसा मंत्र जरूर रहेगा, अवश्य रहेगा, जो उससे मिलता जुलता क्या वही की वही मंत्र रहेगा। देवी देवता आते हैं, कुछ लोगों को बिल्कुल ध्यान से अच्छे से याद रहता है पूरा मंत्र, पर कुछ लोग भूल जाते हैं। उसका कारण यही है कि जब आप जागते हैं तो आपकी स्मृति जो होती है वो आपने सूक्ष्म शरीर में देखा, सूक्ष्म शरीर में सुना, तो फिर इस भौतिक शरीर में जब आते हैं तो आपको वो याद नहीं रह पाता। तो इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में आपको देवी देवता ही दर्शन देते हैं। और जैसा कि आप उठते हैं और आपको लगता है कि देखो हमने सूक्ष्म शरीर में दर्शन किया, आपको लगता है कि अरे स्वप्न था, हमने देखा लेकिन अभी कुछ नहीं दिख रहा। वास्तव में अगर आपके सामने दुर्गा जी आ जाएंगी, आपके सामने कृष्ण भगवान आ जाएंगे, शिव जी आ जाएंगे, तो वास्तव में भी आपको यही अनुभव होगा। जैसे वो अदृश्य होंगे आप यही सोचेंगे क्या ये स्वप्न था? बस अभी एक सेकंड पहले तो मेरे सामने देवी देवता खड़े थे और अब क्या ये स्वप्न था, क्या भ्रम था, क्या मायाजाल था? आपको ऐसा ही लगेगा जैसा आपको स्वप्न में लगता है। जिसे आप स्वप्न कहते हैं कि स्वप्न बहुत अच्छा देखा, आज हमने देवी देवता आए थे, आज अप्सरा आई थी, आज माता योगिनी आई थी हमारे स्वप्न में। ये वास्तव में आते हैं, आपके सूक्ष्म शरीर से संपर्क करते हैं और आपसे बातें करते हैं। ये वास्तव में दर्शन ही है, दर्शन का ही रूप है। सूक्ष्म शरीर भी आपका ही है और ये भौतिक शरीर भी आपका ही है। ये दोनों शरीर आपका ही है और दोनों में प्राण शक्ति एक ही है। वही जीवात्मा है जो आपके इस भौतिक शरीर से दर्शन करती है, वही जीवात्मा है जिसने आपके सूक्ष्म शरीर से दर्शन किए। मुख्य बात यह है कि आपकी जीवात्मा ने दर्शन किए, चाहे माध्यम कुछ भी हो। आप खाने को इस हाथ से उठा के खाएं, चाहे इस हाथ से उठा के खाएं, मुख्य बात यह है कि आपके शरीर ने भोजन ग्रहण किया, तो आपकी जीवात्मा ने दर्शन किए। ये मुख्य बात है। ये मुख्य बात नहीं है कि आपने जागते हुए दर्शन किए या सोते हुए दर्शन किए। सूक्ष्म शरीर आपकी जीवात्मा से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ रहता है, पूर्व जन्मों के कर्मों को लेकर चलता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में इतने ज्ञान होता है कि वो आपके पूर्व जन्मों तक का ज्ञान रखता है। सूक्ष्म शरीर इतना शक्तिशाली होता है, देवी देवताओं के प्रत्यक्ष दर्शन कर सकता है। अगर आपकी जीवात्मा को आप सूक्ष्म शरीर में धारण करना सीख जाएं तो आप हर देवी देवता को देख सकते हैं। सूक्ष्म शरीर आपके अंदर ही है। जब आपका तपोबल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जब आप योग और जाप के द्वारा अपनी शरीर की ऊर्जा को, उस प्राण ऊर्जा को अपने नियंत्रण में ले आते हैं, तो आप अपनी इच्छा से जब चाहें जब सूक्ष्म शरीर में जाकर प्रवेश कर सभी देवी देवताओं के दर्शन कर सकते हैं। ब्रह्मांड के किसी भी कोने में जाके आप भ्रमण करके आ सकते हैं। तो सूक्ष्म शरीर स्वप्न के माध्यम से आपको दर्शन कराता है, वो भी देव दर्शन ही है, वो भी देवी देवता ही है। जो आपको बोलते हैं ना कि मैं साधना चल रही है और साधना के दौरान मुझे देवी ने दर्शन दिए, स्वप्न में सामने कब आएंगी? आ चुकी हैं, आ गई हैं, दर्शन दे दिए आपको, साधना सफल है, सिद्धि मिल चुकी है। बस अब सेवा करें। अमावस पूर्णिमा को आप हवन करें उनके नाम का, जिनकी भी आपने साधना की है उनके नाम का हवन करें और उन्हें प्रसाद चढ़ाएं और अपनी मनोकामना बताएं, वो आपकी सहायता करेगी। मनोकामना ऐसी बताए जो संभव हो। ये मत कहना कि एक पेड़ है वो 100 फीट दूर सरक जाए। ऐसी बातें मत करना जो कि आपके लिए मुमकिन ना हो। उसके लिए फिर उतनी ऊर्जा चाहिए कि आपके अंदर तपोबल इतना हो कि जो आप कहे वही हो जाए। आपके तपोबल के अनुसार ही देवी देवता आपकी सहायता करेंगे। जितना ज्यादा तपोबल होगा उतना बड़ा आपका काम हो जाएगा। जो भाग्य में नहीं होगा वो भी आपको मिल सकता है अगर आपका तपोबल ज्यादा हो। लेकिन ऐसा मत करना कि दूसरे की पत्नी मेरी हो जाए, ऐसी चीजें नहीं हो सकती। जो भाग्य में नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता, और जो भाग्य में हो सकता है वो हो सकता है। उसके भी कुछ नियम होते हैं कि कौन कौन सी चीजें आपको मिल सकती हैं जिन पर किसी दूसरे का अधिकार ना हो। ऐसी चीजें आपको मिल सकती है। आप सपना देखें कि किसी की जायदाद पूरी मेरी हो जाए, वो उठ के आए और पूरी जायदाद मुझे दे जाए, वो उसके भाग्य की आपको नहीं मिलेगी। पूजा पाठ से आपको वही मिलेगा जो स्वतंत्र है, वो आपको मिल सकता है। आप चाहते हैं कि मुझे ज्यादा से ज्यादा धन संपत्ति मिले, आपको मिल जाएगी, जितना चाहे उतनी मिल जाएगी। आप चाहते हैं अभी आप कुंवारे हैं, आप चाहते हैं कि बहुत सुंदर स्त्री से मेरा विवाह हो, वो आपको मिल जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि अभी आप स्वतंत्र हैं। लेकिन ऐसी चीजें नहीं मांगना जो बंदिश में हो, किसी और के भाग्य की हो। ऐसी चीजें नहीं मांगना चाहिए। तो भगवान से सिर्फ वही मनोकामना आप मांगे जो संभव हो, वो अवश्य पूरी होगी।
और आपको प्रयास भी करना चाहिए। साधना करके सिर्फ घर में नहीं बैठना चाहिए। तो जो भी आप मनोकामना करेंगे उसको पूरा करने में सहायता करती हैं देवी शक्तियां। आपको प्रयास करना है और दर्शन होते हैं सभी को। जिसको भी स्वप्न में देवी देवताओं ने दर्शन दिए हैं, आप सभी को दर्शन हो चुके हैं और आप सभी को सिद्धियां दी हैं। ये बात और है कि वो सिद्धियां जो है वो भी आंशिक है, पूर्ण रूप से जागृत नहीं हुई, क्योंकि आपका जाप कम था। पर वो देवी देवता जल्दी प्रसन्न हो गए, इसलिए उन्होंने जल्दी दर्शन दे दिया आपको सूक्ष्म शरीर में आके। आगे बढ़कर जब ज्यादा साधना करेंगे तो भौतिक शरीर को भी दर्शन दे देंगे सामने आके, ये भी निश्चित है। और कुछ लोग जो पूछते हैं कि आपकी जो कुछ जानकारी ऐसी होती है वो आपको कैसे पता चलती है, जैसे कि मरने के बाद एक व्यक्ति के अंतिम समय में क्या होता है आपको कैसे पता चलता है। एक बात आपको बता दें, जिस दिन आपको कोई देवी देवता सिद्ध हो गया, आपको ब्रह्मांड का ऐसा कोई ज्ञान ना हो जो आपको पता ना चले। छोटे से छोटा तांत्रिक जो भूत प्रेतों को जगाता है, सात्विक साधनाओं की बात दूर करो, जो तांत्रिक होते हैं जो भूत प्रेतों को सिद्ध करते हैं, भूत प्रेतों से वार्तालाप कर सकते हैं, उनको भेज सकते हैं कि जा भाई उसको परेशान कर, जा भाई उसके शरीर में घुस जा भाई उसके घर की गाय के अंदर घुस जा, उसको परेशान कर, ये कर वो कर। ये लोग भी भूत प्रेतों से ये सारी ज्ञान की जो बातें पूछ लेते हैं कि बताओ मरता हुआ आदमी के साथ क्या होता है, वो मोहल्ले में फलाना व्यक्ति मरा था तो उसके साथ क्या हुआ अंतिम समय में। ये इनको सब पता होता है कि कौन मर के प्रेत योनि में चला गया, इनको पता होता है, तांत्रिक को पता चल जाता है। ये भूत प्रेतों से सब कुछ पूछ लेते हैं। वैसे जो सात्विक सिद्धियां करते हैं, जो अप्सरा साधना करता है, जो अप्सरा को सिद्ध कर लेता है वो अप्सरा से पूछ सकता है, जो योगिनी साधना कर लेता है वो योगिनियों से पूछ सकता है, जो दूसरे देवी देवताओं की साधना करता है, जो शिव जी की साधना करता है, शिव जी का तत्व जिसको प्राप्त हो जाता है वो शिव जी से पूछ सकता है। जिसने भी साक्षात दर्शन कर लिए हैं, उस सिद्धि से बातचीत होने लगी है, वो ये सारी चीजें पूछ सकता है। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ये लगता है कि भाई ये हम कोई सिद्धि नहीं करना चाहते, हम कोई सिद्धि नहीं करना चाहते, साधना नहीं करना चाहते, हम कई वर्ष जो लगते हैं अध्यात्म में हम वो नहीं देना चाहते, पर हम ये सभी बातों के विषय में जानना चाहते हैं कि एक मरते हुए व्यक्ति के साथ क्या होता है, ये ब्रह्मांड की या दूसरे लोगों की जो घटना है ये क्या होती है, कैसी होती है, हम ये सब जानना चाहते हैं, तो उसका भी एक मार्ग है। मत कीजिए आप साधनाएं, मत कीजिए आप देवी देवताओं को सिद्ध, आप कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ चारों वेदों को और शास्त्रों का आप अध्ययन कर लीजिए अच्छे से, आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। अब क्योंकि यहाँ हम तमाशा नहीं करते, इसलिए हम आपको नहीं बताते कि कौन से पेज नंबर पे क्या जाके पढ़ेंगे तो उसका क्या मतलब निकलेगा, क्या अर्थ निकलेगा, क्योंकि हम ना कभी वेदों का जो है मजाक उड़ाते हैं, ना कभी शास्त्रों का मजाक उड़ाते हैं। ये ऐसी चीजें नहीं है, ये बहुत पवित्र चीजें हैं। इनको सोशल मीडिया पे जो लोग बोलते हैं, पढ़ के सुनाते हैं और फिर अपनी और से अपने स्वयं के अर्थ बना देते हैं, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका सम्मान करना चाहिए। इसलिए हम यहाँ तमाशा नहीं करते इन चीजों का कि श्रीमद् भगवद गीता में ये लिखा है, ये वाली अब पढ़ के सुना दे हम आपको, फिर उसमें हम यहाँ कुछ उस विषय में कुछ नहीं बोलना चाहते, और ना कभी बोलते हैं, कभी भी नहीं बोलते। हाँ, अगर पढ़ के सुनाएंगे तो आपको पढ़ के सुना देंगे, पर उदाहरण देते समय हम कभी उपयोग नहीं करते, क्योंकि इस समाज में भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी हैं, कुछ राक्षस योनि के भी हैं, कुछ देव योनि के भी हैं, तो अलग अलग लोगों के बीच में तमाशा नहीं बनाते, इसलिए नहीं बताते। पर जिनको भी किसी भी प्रकार के ज्ञान की बातें जो हैं, जिनको लगता है कि भाई ठीक है हमने सुन लिया पर हमको जानना है इस विषय में, और वो वेदों का अध्ययन करें, वो शास्त्रों का अध्ययन करें, आपको सब कुछ लिखित में मिल जाएगा। जो भी जानकारी हम आपको यहाँ से देते हैं वीडियो के माध्यम से, आप पहले वीडियो से, जो हमने पहला वीडियो डाला था तब से लेके आज तक के सारे वीडियो को जो व्यक्ति देख लेगा उसको अध्यात्म का 99% जो है जानकारी मिल जाएगी, ज्ञान मिल जाएगा 99%। इसके बाद जो 1% जो रहस्य की बातें होती हैं वो हम संकेतों में वीडियो के माध्यम से देते हैं, आप लोगों को संकेतों के माध्यम से देते रहते हैं, खुल के नहीं देते, जिससे कि ऐसे लोग जिनके धर्म में आस्था नहीं है, श्रद्धा नहीं है, उनको ये ज्ञान ना प्राप्त हो, इसलिए बिल्कुल खुल के नहीं बताते हैं। लेकिन जो व्यक्ति साधक होता है, अध्यात्म के मार्ग पर चलता है, भक्ति करता है, वो संकेतों को समझ जाता है, पकड़ लेता है कि क्या कह रहे हैं, कहना चाहते हैं, वो समझ जाता है कि यहाँ क्या गूढ़ रहस्य है, कौन सी बात अपने काम की, वो समझ जाता है। और जो धूर्त और मूर्ख लोग रहते हैं वो नहीं समझ पाते। इसी वजह से संकेतों में ज्ञान देना ही सबसे अच्छा होता है। इसलिए जिसको भी किसी भी प्रकार की ज्ञान की बात को और ज्यादा अच्छे से समझना हो तो वो शास्त्रों का अध्ययन करे, वेदों का अध्ययन करे, इससे श्रद्धा भी बढ़ेगी और आपको ज्ञान भी प्राप्त होगा। तो यही इस वीडियो का आज का उद्देश्य था, बताने का कि दर्शन सबको होते हैं। आपने साधना की है, आपको दर्शन हुए हैं, अभी सूक्ष्म शरीर में हुए हैं, आगे चल के साक्षात दर्शन हो जाएंगे आपको जब आप और ज्यादा भक्ति करेंगे। और करना चाहिए, भक्ति करें, तपोबल बढ़ाएं। जीवन बहुत छोटा होता है, देखते देखते जवानी चली जाएगी, आपके बच्चे आपसे ऊंचे हाइट में हो जाएंगे, आपसे बड़े हो जाएंगे। आप जाके एक आईने के सामने खड़े होंगे, आपको दिखेगा कि अरे मैं तो बूढ़ी हो गई, अरे मैं तो बूढ़ा हो गया, कब उम्र निकल गई पता ही नहीं चला। मैं तो घर सजाने में लगी हुई थी कि घर को सजाऊंगी, ये खरीदूंगी, वो खरीदूंगी, और मैं तो बूढ़ी हो गई। अब वो जो गहने खरीदने के लिए मैं पैसे जोड़ती थी, आज मैं इतनी बूढ़ी हो गई कि वो गहने पहनने के बाद बिल्कुल सुंदर नहीं दिख रही।
या बिल्कुल नहीं सुंदर दिख रहा। जो व्यक्ति सोचता है कि मैं महंगे महंगे कपड़े पहनूंगा, खूब पैसे जोड़ता है कि मैं विदेश घूमने जाऊंगा, जब वो विदेश घूमने जाता है सर पे बाल ही नहीं होते, शरीर पूरा बूढ़ा हो चुका रहता है, उसको लगता है कि हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैंने पूरा जीवन ऐसी चीज के लिए, ऐसी भंगुर होने वाली, एक सड़ने गलने वाली चीज के लिए पूरा जीवन खराब कर दिया, जो देखो उम्र के साथ समाप्त हो गई, कुछ नहीं बचा। तो इसीलिए जीवन बहुत छोटा है, भक्ति करें, भगवान की भक्ति करें, जब करें, तपोबल जो रहेगा वो हमेशा आपका साथ देगा और दूसरी चीजें साथ नहीं देंगी। आपने देखा होगा कि जो भक्ति करते हैं उनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है। जितने भी लोग कृष्ण भगवान के भक्त होते हैं, आपने देखा होगा उनके चेहरे पे एक अलग ही चमक होती है। जितने भी, चाहे वो किसी भी तरह से कर रहे हो, किसी भी संप्रदाय से जुड़े हो, पर जो भगवान विष्णु के, भगवान कृष्ण के जो भक्त होते हैं, आप देखना होगा कि उनके ऊपर एक चमक होती है। जितने भी माता रानी के भक्त होते हैं, जो भी देवियों को पूजते हैं, उनके अंदर आकर्षण बहुत तेज होता है, बहुत ज्यादा तीव्रता, वशीकरण जैसी उनके अंदर शक्तियां होती हैं। उनके पास सिद्धियां बहुत ज्यादा होती हैं। जो देवी भक्त होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियां उनके पास आ जाती है। तो ये उनका गुण होता है। जो भगवान शिव के भक्त होते हैं, इनके पास शक्ति बहुत होती है, तपोबल बहुत तेज होता है। रुद्राक्ष धारण करते हैं, वो जो बोलते हैं तो सामने वाला डर जाता है उनसे। एक इतना एक दबदबा होता है, एक अलग ही प्रकार का उनके अंदर कह सकते हैं, एक वीरता, एक शक्ति उनके अंदर जागृत हो जाती है, जो भगवान शिव के भक्त होते हैं। होता है ना, तो यही होता है। आप भक्ति करेंगे तो वही आपके साथ रहेगी। ज्यादा समय तक आप बूढ़े नहीं होंगे, कई वर्षों तक आप एक जैसे दिखाई देंगे, कई वर्षों तक आपका शरीर जो शक्तिशाली रहेगा, आप बहुत ही ज्यादा सकारात्मक होंगे। समाज के 10,000 लोगों में आप अकेले अलग ही दिखाई देंगे। जो आध्यात्मिक होता है व्यक्ति, जो धार्मिक होता है, जो किसी ना किसी देवी देवता का जो सेवक होता है, भक्त होता है, वो 10,000 लोगों में अलग दिखाई देता है। भूत प्रेत वालों की बात नहीं कर रहे हैं। भूत प्रेत तांत्रिक जो रहता है, वो 1 लाख में भी खड़ा कर दोगे तो वो अच्छा नहीं दिखाई देगा। वो हमेशा बिल्कुल निस्तेज होता है, कोई उसके ऊपर तेज नहीं होता। उसको देखकर आपको उससे घृणा सी आएगी, उसकी बातों में दूसरों के लिए ईर्ष्या और सब कुछ नकारात्मक ही आपको आएगा। उसकी बातें सुन के भी आपको गुस्सा आएगा, बुरी चीज होगी। तो तांत्रिक लोग जो होते हैं, वो गलत क्रियाएं करते हैं, तो उनके अंदर ऐसी ऊर्जा ही इकट्ठी होती है। तो ये चीज आपने देखी होगी। तो अपने जीवन में अच्छा पहनूंगा, अच्छा कमाऊंगा, अच्छा बनाऊंगा, ये सब सोचने की बजाय भक्ति में ज्यादा समय बिताएं और सिर्फ अपने घर में साधारण जो अपना जीवन है वो सुख के साथ बीत जाए, इतना ही कमाने के विषय में सोचे। बहुत ज्यादा करने के चक्कर में समय ना गवाएं। भक्ति करें, सभी को दर्शन होते हैं, आपको भी कई बार दर्शन हुए हैं, इस बात पर ध्यान दें। आशा है कि आपको ये जो वीडियो है पसंद आएगा। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।